Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Recently, Russia has offered Su-57 fighter jet to India. So what is Su-57 fighter jet? How it's going to benefit India? So in this video, we will explore about this. ठीक है, Su-57 सुखोई की कंपनी जो रशिया जो हम Su-30M का है ऑलरेडी परचेज करते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया में, उसी का अपग्रेडेड वर्जन है Su-57 जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है. तो रशिया ने अभी ऑफर किया है इंडिया को दिस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर. देखिए स्टेल्थ मतलब क्या होता है कि किसी भी रडार के डिटेक्शन में आना इसका मुश्किल हो जाता है. अभी क्या होता है कि अगर कोई एयरक्राफ्ट जा रहा है तो इजीली एनी रडार कैन डिटेक्ट एनी एयरक्राफ्ट, बट विद दिस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, विद दिस स्टेल्थ फाइटर, उससे क्या होता है कि ये किसी भी रडार के डिटेक्शन में आसानी से आ जाना मुश्किल हो जाता है इसके लिए. तो ये स्टेल्थ फाइटर है और 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इंडिया के पास कोई भी ऐसा स्टेल्थ फाइटर नहीं है, जबकि चाइना के पास ऑलरेडी है उसका J-20. कई सारे नेशंस के पास अपने स्टेल्थ फाइटर है, बट वी डू नॉट हैव एनी. तो हमारे लिए डील काफ़ी अच्छी हो सकती है. लेट्स सी कि इंडिया एक्सेप्ट करता है या नहीं. है रशिया का ऑफर है, तो ऑफर क्या इंक्लूड कर रहा है? परचेज तो है ही सही, साथ में पॉसिबल जॉइंट प्रोडक्शन भी हो सकता है एंड टेक्नोलॉजी शेयरिंग. दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर. क्योंकि देखिए यूएसए से अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई चीज़ परचेस करते हैं, तो सिर्फ परचेस ही करते हैं. यूएसए नेवर शेयर्स इट्स टेक्नोलॉजी कि वो किस तरीके से बनाया गया है, किस तरीके से मैन्युफैक्चर किया गया है, बट रशिया इज शेयरिंग इट्स टेक्नोलॉजी. ताकि देखो एक बार अगर हमें टेक्नोलॉजी पता चल जाए कि किस तरीके से इसको बनाया गया है, तो इन फ्यूचर वी विल बी एबल टू मैन्युफैक्चर इट इजीली इन आवर नेशन. मेक इन इंडिया को बूस्ट करेगा, आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट करेगा ये, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी पता चल गया. अब हमने सीख लिया कैसे बनाना है, अब हम बना लेंगे हमारा. अगर इसके फीचर्स की बात करें, देखो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है ये, तो रडार के अंदर आना इसका मुश्किल है. 5th जनरेशन एडवांस है, उसके साथ ही सुपर मैन्यूरेबिलिटी है इसकी, मतलब बहुत आसानी से फास्ट मूव करता है. उसके साथ ही 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग है. देखो इसका मतलब होता है कि 3 डायमेंशन में इसका इंजन जो है थ्रस्ट निकलता है, वो क्या कर सकता है, उस मतलब इंजन का नोजल जो है मूव कर सकता है. उससे क्या होगा कि ये विंग्स के अलावा भी इस नोजल की हेल्प से क्या कर सकता है, मैन्यूवर कर सकता है. और जितना फास्ट मैन्यूवर करेगा इतना अच्छा एयरक्राफ्ट होता है. अब आप खुद ही सोचिए, एयरक्राफ्ट हवा में जा रहा है, वहां पे अगर उसके पास मैन्यूरेबिलिटी मतलब इधर उधर ऊपर नीचे घूमने का अगर फास्ट उसके अंदर कैपेसिटी रहेगी, कैपेबिलिटी रहेगी, तो इट वुड बी इजियर फॉर अस. कहीं पे भी अगर कुछ होता है तो फटाफट मूवमेंट कर सकता है. वहीं अगर एयरक्राफ्ट को मुड़ने में ही धीरे, बहुत टाइम लग रहा है, ऐसे मुड़ रहा है, तब तक तो कुछ भी हो सकता है. तो इसकी मैन्यूवरेबिलिटी क्या है, फास्ट है, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी है. उसके साथ ही सुपर क्रूज कैपेबिलिटी है, मतलब सुपरसोनिक स्पीड से एक फास्ट मतलब क्या कर सकता है, फ्लाई कर सकता है विदाउट आफ्टर बर्नर. उसके साथ ही एडवांस्ड AESA रडार का यूज किया गया है. एडवांस इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार जो होता है, इसका मतलब होता है कि काफ़ी अच्छा रडार है, मतलब किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है. उसके साथ ही कई सारे सेंसर इसके अंदर लगाए गए हैं. हाई पेलोड कैपेसिटी, मोर देन 10,000 kg वेट उठा सकता है. इसके अंदर कई सारे वेपन्स को फिट किया गया है. इसकी रेंज अगर हम देखें तो 3500 किलोमीटर प्लस रेंज है. हाइपरसोनिक वेपन्स को कैरी कर सकता है. उसके साथ ही AI असिस्टेड एवियोनिक्स है इसमें, मतलब AI की हेल्प से ही काम करेगा. देखो जनरली क्या होता है कि ह्यूमन अगर करे तो बहुत बार कोई चीज़ें प्रिसीजन के साथ ना भी हो, बट विद द हेल्प ऑफ AI क्या हो सकता है, चीज़ें और आसान हो सकती है. और डिज़ाइन किया गया है इसे एयर सुपीरियरिटी, साथ ही डीप स्ट्राइक अगर मिशन करने हुए तो उसके लिए इसे डिज़ाइन किया गया है. इसके कई सारे फीचर्स काफ़ी बेनिफिशियल है ये. इसका स्ट्रेटेजिक भी अगर हम सिग्निफिकेंस देखें इंडिया के लिए, देखो हमें एडवांटेज देगा ये चाइना के केस में. मतलब चाइना के पास ऑलरेडी है स्टेल्थ फाइटर 5th जनरेशन, जो कि हमारे लिए क्या है, मतलब अगर उसके पास है तो हमारे पास भी होना चाहिए. तो हम भी अगर ले लेते हैं तो हमारे लिए फ़ायदा होता है. उसके साथ ही इंडिया का डेटरेंस क्रिएट करेगा नदर्न और वेस्टर्न फ्रंट में. एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, दोनों के लिए डेटरेंस क्रिएट करेगा. उसके बाद हमारी डिपेंडेंस कम करेगा वेस्टर्न कंट्रीज पे, जो 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी के लिए वी रिलाई ऑन वेस्टर्न नेशंस. तो देयर विल बी नो फर्दर नीड. फिट करेगा इंडिया की स्ट्रेटेजी ऑफ मल्टी सोर्स डाइवर्सिफाइड डिफेंस प्रोक्योरमेंट. इसको फिट करता है कि हम मल्टी सोर्स जो अलग अलग तरीके के डिफेंस प्रोक्योरमेंट है उसको हमारे पास लेके आ रहे हैं. अब इनहेंस करता है इंडिया का लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी की पाकिस्तान और चाइना का अगर कंबाइंड थ्रेड भी आता है तो वी आर कैपेबल इनफ कि वी कैन काउंटर देम, वी कैन फेस देम, वी कैन कोप विद देम. तो बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं इंडिया के लिए? फर्स्ट वन इज स्टेल्थ कैपेबिलिटी है. अभी कोई भी नहीं है हमारे पास, तो वो आ जाएगा तो हो जाएगा स्टेल्थ कैपेबिलिटी. उसके साथ ही टेक्नोलॉजी हमें मिलेगी, तो वही टेक्नोलॉजी जैसे कि रडार का एब्जॉर्बेंट मटेरियल,
कैसे बनाया जाता है, स्टेल्थ शेपिंग, सुपर मैन्यूरेबिलिटी, इंटरनल वेपन, एडवांस रडार एंड सेंसर फंक्शन। तो ये टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास आ जाती है तो हमारा जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं अमका का, वो क्या हो जाएगा, एडवांस मतलब मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो हम बना रहे हैं, वो हमें उसको बनाने में हमें क्या करेगा, ये हेल्प करेगा काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद इंडस्ट्रियल बेनिफिट अगर हम देखें तो जॉइंट प्रोडक्शन अगर करते हैं हम दोनों मिलके, तो वो हमारे यहाँ के इकोसिस्टम, एरोस्पेस इकोसिस्टम को बूस्ट करेगा, स्ट्रेंथन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट करेगा, मेक इन इंडिया को बूस्ट करेगा। उसका कॉस्ट एडवांटेज भी देखें तो Su-57 एक्सपेक्टेड टू बी चीपर, मतलब जो अमेरिका का F-35 है उससे काफ़ी ज़्यादा सस्ता बन सकता है हमारे यहाँ। तो हमें वेस्टर्न जेट के कंपेरिजन में कॉस्ट मतलब कम कॉस्टली एयरक्राफ्ट हमें मिल जाएगा। उसका पॉसिबल कंसर्न्स क्या है इसके, कि हमें ध्यान देना है किस चीज़ के ऊपर कि इंजन रिलायबल है या नहीं, क्योंकि उसके अभी भी मतलब टेस्ट में चल रहा है अभी वो उसका इंजन जो है, तो उस पर हमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके साथ ही हमारे पास स्टेल्थ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं, उसकी अवेलेबिलिटी करवाना अगर हमें हमारे मैन्युफैक्चर करना है। वेस्टर्न सेंक्शंस की मतलब कुछ तो सेंक्शंस ना लग जाए, क्योंकि रशिया के ऊपर ऑलरेडी यूएस सेंक्शन लगा के रखता है, तो हमें उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि रशिया के ऊपर सेंक्शन ना लग जाए, हमारे ऊपर सेंक्शन ना लग जाए उसको परचेस करने की वजह से। उसके साथ ही उसका मेंटेनेंस और सर्विस इकोसिस्टम हमें बनाना पड़ेगा, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान देना पड़ेगा। उसके साथ ही इंडिया अगर कंपेयर करना चाहे तो कंपेयर कर सकता है फ्रांस का रफाल F5, F-35 अमका जो है आने वाला, मतलब इनके लेवल का ये एयरक्राफ्ट है, तो काफ़ी अच्छा है। अगर हम ले लेते तो हमारे देश को बेनिफिट पहुंचाएगा ये। तो हम एक बार और देख सकते हैं इसके बारे में एज अ समरी कि Su-57 जो है रशिया का मोस्ट एडवांस फाइटर है और सीरियस ऑप्शन है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है इंडिया के लिए। इमीडिएट 5th जनरेशन कैपेसिटी है, अमका के लिए टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, चाइना के अगेंस्ट हमारे लिए हमारे पास एक बूस्ट आ जाएगा। उसके साथ ही डिफेंस पार्टनरशिप रशिया के साथ बढ़ जाएगी। तो करंटली इवेल्युएट कर अगर मतलब इंडिया अगर इस करंटली इवेल्युएट कर रहा है इस डील को, फाइनल डिसीजन लेने से पहले अभी ये डील चल रही है। दैट्स ऑल अबाउट Su-57। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।